Hi all, welcome back to our channel. Today we will be doing one more question of differential equation. जो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बोर्ड्स में आते हैं बच्चे बिकॉज e को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, आप ex प्लस वाई को ex ey भी लिख सकते हो क्योंकि जब सेम बेस होता है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं. तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि x प्लस वाई को t भी ले सकते हो, नहीं तो इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं. अलग अलग हम इसको क्या करते हैं, मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना सिखाती हूँ. जैसे हम x प्लस वाई को t ले रहे हैं, ठीक है. अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. तो इसका मतलब आपका dt बाई डी एक्स क्या हो गया, क्योंकि dy बाई डी एक्स अगर आप यहां से निकालते हो तो वो किसके इक्वल था, आपका e x प्लस वाई माइनस वन dy बाई डी एक्स. अगर आप यहां से फाइंड करोगे तो वो e x प्लस वाई को हमने t ले लिया, माइनस वन हो गया. तो ये आपका dy बाई डी एक्स प्लस वन है. आप क्या करो, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू डाल दो, माइनस वन प्लस वन. ठीक है, तो आपका dt बाई डी एक्स क्या रह गया, dt बाई डी एक्स आपका सिर्फ et रह गया. ठीक है, इजी है ना. तो मैं रिपीट करती हूँ, हमने x प्लस वाई को t डाला, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया इक्वेशन को क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं. फिर ये dt बाई डी एक्स आ गया, dt बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वन के इक्वल था. आप फर्स्ट इक्वेशन यानी कि ओरिजिनल इक्वेशन से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लो विच इज कम्स आउट टू बी et माइनस वन. उसको रिप्लेस कर दो, सॉल्व कर लो. आपका dt बाई डी एक्स जो है वो et के इक्वल आ गया. नाउ हमने क्या करा है, पूरी इक्वेशन को dt बाई डी एक्स में कन्वर्ट कर लिया. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट से पहले आप इसको सेपरेट कर सकते हो. तो ये आपका बन गया e माइनस टी डी टी और ये आपका बन गया वन टाइम्स dx. ठीक है, तो e रेज टू पावर माइनस टी की e टी की आपकी इंटीग्रेशन होगी माइनस वन अपॉन e टू द पावर t और x का वन का x प्लस c. ठीक है, क्योंकि e टू द पावर a का इंटीग्रेशन होता है आपका e टू द पावर a, e टू द पावर माइनस a का होता है e टू द पावर माइनस a और साथ में माइनस. अब इसको आप ऐसे लिखो या वन अपॉन ई ए लिखो, बात तो एक ही है ना. सेम चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करी है. ओके, अब आप क्या करोगे कि इसको रिप्लेस कर दो t को ओरिजिनल वैल्यू से, तो विच कम्स आउट टू बी दिस. अब आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, तो ये आपका बन गया e टाइम्स x प्लस वाई, तो x प्लस सी टाइम्स e टाइम्स x प्लस वाई. ठीक है, अब आप वन को भी दूसरी तरफ ले आओ बिकॉज हमें एक इक्वेशन लिखना होता है. तो x प्लस वाई प्लस वन इज जीरो. ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है. एक और क्वेश्चन देखते हैं. जैसे आपको दिया हुआ है सेपरेबल में ही dy बाई डी एक्स इज टू टू द पावर y माइनस एक्स. टू टू द पावर y माइनस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो और या फिर ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ax का इंटीग्रेशन आना चाहिए विच इज ax बाय log a. सेम चीज आपकी y के लिए अप्लाई होती है. तो यानी कि आपकी इक्वेशन सेपरेट करके क्या बन गई, टू रेज टू पावर y. हमने जो पहले में कॉन्सेप्ट अप्लाई करा था ना वो इसमें नहीं कर सकते. तो इसका मतलब जो आपका ex वाला होता है उसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो जो अभी आपने पहले क्वेश्चन में देखा. बट ये ax फॉर्म है, कांस्टेंट में पावर है, तो फिर आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते. मतलब फायदा नहीं होगा कोई खास, लेकिन आपको अगर ट्राई करना है तो कर सकते हो. dy, ये स्टेप और इस स्टेप में कोई खास फर्क नहीं है, बट इसको लिखने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कोई भी चीज मिस ना करें. ठीक है, तो ये आपका बन गया सेम आपको फॉर्मूला लगाना है. a टू द पावर माइनस एक्स होगा तो आपका आंसर बनेगा a टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन होता है, इसलिए ये आपका सेम फॉर्मूला बन गया. ठीक है, और यहाँ पे आपका बन जाएगा माइनस टू माइनस एक्स अपॉन में log टू प्लस सी. ठीक है, अब आपका डिनोमिनेटर का log टू कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा माइनस वाई
इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स प्लस सी टाइम्स log 2, क्योंकि हम डिनोमिनेटर कैंसिल कर रहे थे।